यूपीएससी में सफलता का सपना लिए हर साल कई एस्पिरेंट्स इसकी तैयारी की शुरुआत करते हैं। इसके लिए वे कई महंगे महंगे कोचिंग का भी सहारा लेते हैं, तो कई एस्पिरेंट्स घर से ही इसकी तैयारी की शुरुआत करते हैं। सभी की ओर से तैयारी का पहला नियम सिलेबस को पूरा करना होता है, जो कि एक तरह से सही भी है। लेकिन सिलेबस को पूरा करने से पहले भी कई चीजें होती हैं जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट को जाननी और सीखनी चाहिए। यूपीएससी आप में सिर्फ किसी चीज के बारे में होने वाले ज्ञान को नहीं जांचता, बल्कि वो आप में वो सभी गुण को ढूंढता है जो एक होने वाले आईएएस या आईपीएस या फिर आईएफएस जैसे अन्य पदों पर काम करने वाले कैंडिडेट्स में होना चाहिए, जिसे अक्सर एस्पिरेंट्स इग्नोर करते हैं और इंटरव्यू राउंड में उनकी यही गलती उन्हें असफल बनाती है। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर यूपीएससी एक एस्पिरेंट में क्या ढूंढता है। दोस्तों, अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आज की यह वीडियो पूरी जरूर देखें। नंबर 1, देशभक्ति की भावना। यूपीएससी की तैयारी शुरू करने के पीछे की सबसे बड़ी वजह होती है देश प्रेम। कई एस्पिरेंट्स केवल इसी वजह से यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत करते हैं। यूपीएससी एक एस्पिरेंट में सबसे पहले यही गुण ढूंढता है कि एक एस्पिरेंट आखिर क्यों इस परीक्षा में हिस्सा लेना चाहता है। ऐसे में कई बार कुछ एस्पिरेंट्स सिर्फ एक आईएएस आईपीएस को मिलने वाली सुविधाओं और पावर के चलते इस परीक्षा में हिस्सा लेते हैं, जो इसमें सफल नहीं हो पाते। यूपीएससी का इंटरव्यू राउंड इसीलिए रखा जाता है कि जिससे एस्पिरेंट से बात करके ये पता लगाया जा सके कि आखिर वो एस्पिरेंट इस पद को हासिल करने के बाद देश के लिए क्या कर सकता है। क्योंकि एक आईएएस अधिकारी को पूरे दिल से देश की सेवा करने की भावना होनी चाहिए। एक आईएएस अधिकारी को ऐसी नीतियां बनानी और लागू करनी होती है जिनका देश पर सकारात्मक यानी पॉजिटिव प्रभाव पड़े। पॉइंट नंबर 2, नेतृत्व की गुणवत्ता। एक आईएएस के पद पर बैठने वाले कैंडिडेट के पास दूसरा और सबसे जरूरी गुण जो यूपीएससी उसमें तलाशती वो होता है उसके नेतृत्व करने की गुणवत्ता। एक ऐसा गुण है जिसके बिना आप एक आईएएस का पद हासिल कर नहीं सकते। एक आईएएस अधिकारी अपने जिले का राजा होता है और उसके ऊपर पूरे जिले के नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है। मान लीजिए अगर किसी आईएएस में नेतृत्व करने का गुण ही नहीं है और वे सरकार की ओर से लागू होने वाले नियमों का पालन अपने जिले में कैसे करवा पाएगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आईएएस अधिकारी सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। उन्हें देश के नागरिकों की भलाई के लिए बेहतर नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन करना होता है। अच्छे नेतृत्व कौशल के बिना ऐसा कर पाना बेहद मुश्किल होता है। पॉइंट नंबर 3, निर्णय लेने की क्षमता। कई बार एक आईएएस अधिकारी एक ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है जहां उसे जल्दी से कुछ फैसले लेने होते हैं, जो यूपीएससी की परीक्षा के दौरान एक एस्पिरेंट में जांचा जाता है। एस्पिरेंट में इस गुण की जांच परीक्षा और इंटरव्यू दोनों ही चरणों में की जाती है। इस दौरान उन्हें एक ऐसी सिचुएशन दी जाती है जिसमें उन्हें जल्दी से जल्दी किसी फैसले पर आना होता है, क्योंकि एक एस्पिरेंट में निर्णय लेने की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण होती है। पॉइंट नंबर 4, जिम्मेदारी का भाव। आईएएस अधिकारी अपने अधिकार जिले के दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक मामलों के लिए जिम्मेदार होता है। एक आईएएस अधिकारी को न सिर्फ सरकारी काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए, बल्कि कुछ गलती हो जाने पर उसे अपने कामों की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। ये गुण यूपीएससी इंटरव्यू के दौरान सभी एस्पिरेंट्स में जांचता है। एक आईएएस के अंदर हर काम को समय से पूरा करने की और अपने जिले में होने वाली सभी बातों को जिम्मेदारी के साथ उठानी चाहिए। पॉइंट नंबर 5, कठिन मेहनत और समर्पण। आईएएस अधिकारियों को अलग अलग प्रशासनिक क्षेत्रों में नियुक्त किया जाता है। इसमें मनी मैनेजमेंट, प्रशासनिक कार्य, विकास कार्य, कानून प्रवर्तन जैसे विभाग शामिल हैं। असाइन किए गए इन कार्यों को पूरा करने के लिए आईएएस अधिकारी को मेहनती और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होना चाहिए, जो हर एस्पिरेंट में यूपीएससी इंटरव्यू और एग्जाम के दौरान जांचा जाता है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल ही गया होगा कि यूपीएससी परीक्षा के दौरान एक आईएएस एस्पिरेंट में क्या ढूंढता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।